बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको तमाम फसलों की पैदावार बेहतर करने के हवाले से बेड प्लांटिंग का मशवरा दिया जाता है। कोई भी फसल है ना, मैं समझता हूँ कि वो बेड शेपर कम प्लांटर की मदद से आप काश्त करें तो उसमें जो है ना पैदावार ज़्यादा आती है। ये जो पुराना तरीका है ना हमारा छट्टे वाला, हत्ता कि ड्रिल वाला भी, उसके मुकाबले में भी बेड प्लांटिंग तमाम फसलों में गरचे इसके थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये आती है कि मशीनरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है बेड प्लांटिंग में। ज़री लेबर भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है चोपे वगैरह लगाने के लिए। जड़ी बूटियों का अटैक भी बेड्स के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। अगली फसल की तैयारी में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं कि वो खालियाँ होती हैं, खालियों के में हल चलाना, तो लेज़र लेवलिंग जो है ना इसमें बड़ी ज़रूरी होती है। इस तरह की इसकी रिक्वायरमेंट्स है। पानी भी बाद दफ़ा ज़्यादा लग जाता है खालियों में, जहाँ पे 2-3 पानियों से एक फसल हो जाती है। जब बेड पे काश्त की है तो वहाँ पे से इसके मुकाबले में डबल इरिगेशन करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके फायदे बेशुमार हैं। ना सिर्फ तेल, मूंग, माश, सब्जियां सारी, हत्ता कि चारा जात जो है ना ये भी बेड प्लांटिंग के ऊपर आप काश्त करें तो इसी में जो है ना ज़्यादा पैदावार आती है। उसकी वजह ये नहीं है कि इसमें पानी की बचत होती है, बल्कि मेजर वजह यह है कि नरम जगह के ऊपर जड़ों की ग्रोथ बेहतर होती है और पौधे जो है ना वो बेहतरीन उसकी परफॉर्मेंस होती है। मकई का चारा ही आप ले लें या चरी का, छट्टा करके सुहागा मारने की बजाय आप इसको छट्टा करके 2.5 फुट की खेलियां बना देना, गोल खेलियां, तो बीज इकट्ठा होकर खेलियों में आ जाता है, तो नरम जगह पे उगता है, ग्रोथ उसकी बेहतर होती है, जल्दी चारा तैयार हो जाता है। बल्कि ये जब खेलियां बनती हैं तो किले का 1.25 किला बन जाता है। वो मजमूई तौर पर जो है ना ये इसकी पैदावार ज़्यादा आती है। तेल या मूंग जो है ना ये भी छट्टे के मुकाबले में खेलियों में ही आप बीज को इकट्ठा करना जो है ना ये बेहतर है। बाकी के पौधों का बामी फासला इनका अपनी मर्जी से हम मुतय्यन कर सकते हैं कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो बंदे जो लेबर लगी उसको बता दिया जाए कितने फासले के ऊपर इसके चोपे लगाते जाए, तो इसमें भी आसानी रहती है। बाकी इंटरकल्चरल ऑपरेशन जो है ना वो जो गोडी वगैरह करनी है या स्प्रे करनी है या छजराई का अमल, बिल्कुल वो कतारों में जब बेड के ऊपर किनारों पे लगी हुई तो वहां से उखाड़ना बिल्कुल ईजी है। जबकि छट्टे की सूरत में जो है ना ये छजराई का अमल जो है ना या कोई स्प्रे वगैरह करनी है, फसल बड़ी हो गई है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्टी का शिकार होता है। ताकि मैं कहता हूँ सारी फसलें बशमूल जो राइस है, अब तोमसा शरीफ, डीजी खान, दाजल की सख्त ज़मीनें या राइस लोन के अंदर भी जो चिकनी ज़मीनें हैं या दरिया सिंध के साथ है चिकनी ज़मीनें, वहाँ पे मूंजी जो है ना मूंजी ये भी खेलियों के अंदर है, यानी खाली के अंदर मूंजी हो और जो खेल बनती है खेल में कोई और क्रॉप भी लगाई जा सकती है। तो इसके ऊपर अलग वीडियो भी मैं बनाऊंगा। मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि जो बेड प्लांटिंग है ना या खेलियों पे काश्त कोई भी फसल है, हत्ता कि चारा जात भी है, इसमें जो है ना बीमारी भी कम आती है, इसकी पैदावार ज़्यादा आती है, ज़्यादा सेहतमंद फसल तैयार होती है बजाय छट्टे के। ये अब फसलें बहुत महंगी हो चुकी हैं, आप ना इसको बिल्कुल टेकअप कर लें, ज़्यादा रकबा लगाने के बजाय कम रकबे पे लगा लें, लेकिन उसके पूरे हकूक, पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इख्तियार करें और बेड प्लांटिंग को फ़रोग़ दें।